इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल के चचा के बेटे। उनसे हम बात करते हैं। मकतूल के हवाले से भी हमारी बात हुई है, मकतूल के वालिद से। खुद भी उनको देख के भी अंदाज़ा हो रहा था कि कितने शरीफ नफ्स इंसान है वो। और उनके जो बेटे हैं उनके बारे में उन्होंने बताया कि वो दरवेश किस्म का इंसान था बेचारा, बहुत ख्याल रखने वाला, प्यार करने वाला, दोस्तों का दोस्त और रहमदिली से पेश आने वाला। लेकिन एक ऐसा शख्स, नॉर्मली तो ऐसा होता है ना कि कोई कुछ ऐसी कोई बंदे में आदत हो या कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा करने वाला बंदा हो, लेकिन एक नफीस इंसान जिसने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, ना बुरा किया, उसके साथ उसके दोस्तों ने जुल्म की इंतहा कर दी। सबसे पहले जी हमें बड़ा अफसोस है आपके कज़न के साथ इतना बड़ा जुल्म किया। ये लड़के जो कब से दोस्त थे उसके, और कभी शक हुआ कि इतना बड़ा कदम भी उठा सकते हैं ये लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अरसा दराज से जो है काफ़ी अरसे से उसके दोस्त थे। और ये जो अली अदर है पीछे जहाँ पे इसकी शॉप है, साथ गली में रहता है। और जो महबूब शाह है वो इधर मोहल्ला झजरावाला में उसकी रैश है। ये पास आके बैठते थे इसके पास। इसने खाना खिला देना, चाय पिला देनी, कहीं जाना तो इनको साथ ले जाना किसी दावत पे या किसी पार्टी पे। और अक्सर औकात कोई नई टोपी दुकान पे आनी तो इसने कहना जी मुझे ये चाहिए। महबूब शाह ने इसने उसको दे देनी, तस्बीह दे देनी, खुशबू दे देनी। काफ़ी सारी अंगूठियाँ दी हैं इसने, गिफ्ट एहसन ने उसको। उसके बाद अगर कोई ईद आई है तो अगर कोई कुर्बानी पे बकरे का गोश्त दे आना, गंदम पिसवा के। इवन कि इसकी माँ ने इसको रोकना कि ये क्या कर रहा है। उसने कहा कुछ नहीं होता, कि गरीब की हेल्प करेंगे अल्लाह खुश होगा। और लास्ट इसने गंदम ली है, राशन लिया, उसके घर जाके दे के आया। और महबूब शाह के घर। अच्छा, ये उसका दोस्त था, जाने वाला था। हाँ जी। वो गरीब था तो उसका हाँ जी, ख्याल रखता था बिल्कुल। उसको ये महसूस नहीं करवाना थे, नहीं। और कहीं भी अगर हमने कोई बर्थडे की या कहीं भी पार्टी किया ना, दोस्तों ने तो बुलाया तो उसको भी एक दो दफ़ा ले आया। मैं कहा यार इसको क्यों ले आया, ये तो जल्दी पी रहा। कहता कुछ नहीं होता, खाना खा के चला जाएगा। कि ये उनके साथ हमदर्दी और जो कहते हैं ना कि उनकी खिदमत करता था। यानी कि ये अपने जो ये गरीब दोस्त था उसका भी ख्याल रखता था और उसको कभी महसूस नहीं होने दिया। दोनों का ख्याल रखता था। इनको अगर कभी कोई ज़रूरत पड़नी पैसों की, 1000, 2, 4, 5 की, इसने दे देता था। और कभी वापस भी नहीं लिए इसने। और बाकी अक्सर औकात आके पास बैठ जाना, कहीं जाना आना तो साथ चले जाना, वापस आ जाना। और महज ये जो लालच और हसद की वजह से जो है ना, ये इसको साथ ले गए हैं। 7/11/2023 मंगल वाले दिन रात को इसको साथ शॉप बंद करवाई है दोनों ने। बाइक चलाई है अली हैदर ने, एहसन सेंटर में बैठा हुआ था और पीछे महबूब शाह था। उसको ले गए हैं, रास्ते से जूस लिया है, स्लैश वाला जो डिब्बी में मिलता है, वो लेके एक पार्क में गए हैं। वहाँ पार्क में बैठ के पिलाया उसको। उसमें इन्होंने कोई चीज़ डाल दी है, उसको गनूदगी, नशा वाली चीज़, उसको गनूदगी हो गई है। उसके बाद उसको कहते हैं हम आगे जो है ना हवाखोरी करते हैं और चहलकदमी करते हैं, बाइक पे ज़रा फिरते हैं, तुम ठीक हो जाओगे। चौंक जो माल पे ना उसको क्या आने लग पड़ी है। उसने कहा मेरी तबीयत ख़राब है, आप मुझे वापस ले चलो। इन्होंने कहा नहीं, हम यहाँ आगे आरफ रोड पे जो है ना जाते हैं तो हवा लगेगी, तुम्हारी तबीयत बेहतर हो जाएगी। सलीम कोर्ट वाली झाल पे ले गए हैं। 1.5 लाख का मोबाइल लिया था उसने नया, वो ले लिया। वॉलेट था, उसके अंदर पैसे थे, अंगूठियाँ थी चांदी की, नग थे। इन्होंने दुकान बंद करने से पहले उसको कहा है कि कोई नग भी ले ले और अंगूठियाँ भी ले ले, किसी को हमने दिखानी है, तेरी बिक जाएंगी। इसको भी उन्होंने जो कहते हैं ना लालच दिया कि चलो तुम्हारी सेल हो जाएगी। ये चला गया उनके साथ, आगे भी जाता आता रहता था। वहाँ पे इन्होंने ले के चीज़ें, बाइक भी ले ली, मोबाइल, सारी चीज़ें ले के, और इसको धक्का दे दिया नहर में धक्का दे दिया। 3 दिन तक फिर उस नहर में रहा। वो हमें जुमे वाले दिन रात को तकरीबन आपके मीडिया चैनल के तरफ से ही कोई तस्वीर मिली है, वो हमने देखी है तो हमने कहा ये तो हमारा एहसन है। फिर हम गए आरफ वाला DHQ में, वहाँ पे जाके हमने शनाख्त की है और उसको वहाँ से ले के आए हैं। तो बहुत बड़ा जुल्म हुआ जी हमारे साथ। हुकाम बाला तक हमारा पैगाम आप पहुँचा दे, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। कि हमें जो है ना इंसाफ चाहिए और मुलज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ। और ऐसे लोगों का दुनिया पे रहना और मुआशरे में रहना ये नसूर हैं। ऐसे लोगों को जो है ना निशानी इबरत बनाया जाए। हमें पता चला मोटरसाइकिल भी ले गए वहाँ से, उसका भी ले गया, मोबाइल भी ले गया, वॉलेट भी ले गया। उसके एयरपोर्ट्स थे, उसके कज़न ने भेजे हुए दुबई से 25,000 के एयरपोर्ट थे जो कानों में लगाने वाले, वो भी ले गए साथ, सारा कुछ ही ले गए। और अगर इनको कुछ ज़रूरत थी या चाहिए थे पैसे, मांग लेते, ले लेते, ये ऐसा काम तो ना करते। आप बता रहे हैं कि और ये देखें कि हसद भी और लालच के तहत हुआ ये काम। बूढ़ा माँ बाप है, चाचू बूढ़े हैं, चाची भी ज़ईफ़ हैं और बच्चा एक छोटा है।
एक बहन की शादी हुई है, कमाने वाला वही था। इनका भी ख्याल रखना, 5 माह हुए हैं शादी को, अभी बच्चा होने वाला है, वो सारा घर ही बर्बाद हो गया। तो इतना बड़ा जुल्म हमने तो अपनी ज़िंदगी में आगे कभी नहीं देखा। दोस्तों ने और दोस्तों उसको साथ ले गए हैं और जूस में वो जो दवाई डाल के जो कुछ चीज़ पिलाई है और इसको धक्का दे दिया। 10 तारीख को 11वें महीने की 10 तारीख को एक रियाज नामी शख्स हमारे पास आता है। उसने 15 की कॉल भी की थी और उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो वो बताता है कि 3 दिन पहले हमारा बच्चा जो है रात 8 बजे के करीब घर से निकला अपनी बाइक पे और वापस नहीं आया। आप उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लें। जब हम दरख्वास्त तलब करते हैं तो दरख्वास्त से हमें अंदाज़ा होता है कि 3 दिन से नहीं आया, 29 साल का बच्चा, तो इसमें कोई इशू ज़रूर है। तो हम अगवा का पर्चा दर्ज कर लेते हैं और वेरी नेक्स्ट डे उसकी लाश जो है नहर में डूबी हुई लाश जो है ना, जब पानी पे ऊपर आती है 3 दिन के बाद, तो रंगशाह लाका थाना रंगशाह से मिलती है। जब हम उसकी शिनाख्त करते हैं तो वो बच्चा वही है जो गुमशुदा हुआ था। तो हम जब उसकी तहकीक और वो इंक्वायरी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन अपनी करते हैं, तो पता चलता है कि 8 बजे 7 तारीख को 8 बजे उसका रब्ता होता है अपने एक दोस्त महबूब के नाम के बंदे के साथ। और उसे रब्ता करने के बाद वो उनके पास जाता है। वो उसे एक गिद्दड़ सिंह का कहते हैं कि हम ये लेकर देंगे आपको, आप हमारे साथ चलें। रास्ते में जाते हुए उनकी नीयत में फतूर था, उन्होंने स्लैश पीने के लिए ठहरे हैं एक रेस्टोरेंट पे, वहाँ पे उन्होंने स्लैश पी और उसमें कोई नशावर चीज़ डाल दी। जैसे वो बेहोश हो गया और उसका मिर्दा जो है ना, वो तो जब बाद में मुल्ज़म पकड़े गए हैं तो उन्होंने बताया कि वो ब्लॉक हो गया और वो वॉमिटिंग आने लगी उसे। हम उसे लेकर चले गए हैं जाल पुल पे। वहाँ पे हमारी नीयत में तो पहले फतूर था कि उससे मोटरसाइकिल पैसे ये वो लेना है। तो जब वो वॉमिटिंग कर रहा था तो हमने ही उसे मशवरा दिया है कि आप नहर के अंदर वॉमिटिंग करें, बाहर ना करें। जब वो जोकर वॉमिटिंग कर रहा था तो हमने पीछे से धक्का दे दिया और उसका मोटरसाइकिल, पर्स, ये सब लेकर चले गए। दोनों दोस्त थे और बल्कि जो महबूब शाह था वो तो उसका पीर बना हुआ था। ये दोनों हैदर और ये जो कत्ल हुआ है एहसन, ये दोनों इसके मरीद थे। अच्छा। और वो पीरी मरीदी के असल में तो अंदर से तो वो कुछ और ही था, लेकिन वो पीरी मरीदी का ढोंग चाया हुआ था, जाली किस्म का पीर था। उसे धक्का देकर नहर में फेंक दिया। जब लाश मिलने के बाद हमने उनके कॉल डेटास निकाले, उसकी दुकान से जो सीसीटीवी कैमराज थे कि किन लोगों से वो मिला है और जो रूट उन्होंने यूज़ किया उसमें भी 1-2 कैमराज मिल गए। हमें पता चल गया कि ये लोग हैं। फिर जब उनको गिरफ़्तार किया है और सीसीटीवी चेक किया है, उसके डाटे निकाले हैं, एनालिसिस किया है, तो वो सामने आए। जब उनको पकड़ा है तो फिर मोटरसाइकिल और पैसे वो हर चीज़ बरामद होगी उनसे। लाश असल में 3 दिन हो गए थे डूबे हुए उसे नहर में, तो वो फूली हुई लाश थी। तो उसकी तस्वीरें जो है ना वो शेयर की गई SHO रंगशाह की तरफ से। जब मीडिया पे, सोशल मीडिया पे हमने देखी हैं तो हमें शक हुआ कि ये जो इस नहर में बच्चा है वही तो नहीं जो हमारे पास। फिर उसके वालिदैन को बुलाया है, उधर लेकर गए हैं, उन्होंने वहाँ पे जाकर शिनाख्त की है। उसके बाद फिर 302 आज़ाद हुई और 302 में फिर बाद में हमने, इसने एक असल में न्यारी की दुकान बनाई हुई थी। वहाँ पे वो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज सेल करता था, जो नगीने मुंदरियों के होते हैं वो सेल करता था। इस तरह का उसका दरबार के करीब बिजनेस था। कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी इंशाल्लाह। बहुत सबूत, पूरे सबूत हैं और पूरे सबूतों के साथ उन्हें चालान किया गया।